पाकिस्तान के आसमान में F-16 लड़ाकू विमान उड़ते देखे गए। इस्लामाबाद पेशावर हाईवे के बंद होने की खबर है। इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कुछ जगहों पर शादी समारोह से लोग सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने ट्वीट किया कि इस्लामाबाद में रात को 10:20 पर F-16 लड़ाकू विमानों ने 3 से 4 चक्कर लगाए। ट्वीट के मुताबिक उड़ान का मकसद जंग की तैयारी और सतर्कता दिखाना है। पाकिस्तान के पत्रकार मेहर तरार ने ट्वीट कर कहा कि एयरफोर्स की ओर से अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है। अमूमन 5 सालों में एक बार ऐसा अभ्यास किया जाता है। अभ्यास में शामिल सभी विमान F-16 नहीं थे। पाकिस्तान को आर्थिक कूटनीति के जरिए घेरने की तैयारी है। आज तक से खास बातचीत में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि पाकिस्तान को दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बलूच नेता बरहमदम बुख्ती ने भारत में शरण की अर्जी दी है। बुख्ती की अर्जी विदेश मंत्रालय के जरिए गृह मंत्रालय को मिली है। बुख्ती के शरण देने की अर्जी से पाकिस्तान ने नया पैतरा दिखाते हुए कहा है कि भारत का ये कदम ठीक नहीं है। उरी हमले पर पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने आरोपों को खारिज किया है। विदेश सचिव को दिए जवाब में बासित ने कहा कि कश्मीर में मानवाधिकार हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद हो, साथ ही बातचीत से कश्मीर मसले का हल निकाले जाने की अपील की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत सीमा पार के आतंकवाद से पीड़ित है। आतंकियों पर कार्रवाई पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान टेरर कैंपों को तबाह कर आतंकियों पर कार्रवाई का पहले वादा निभाए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में उरण में 5 से 6 हथियारबंद संदिग्धों के देखे जाने का दावा किया गया है। 2 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए हैं। कुछ स्कूली बच्चों ने हथियारों से लैस संदिग्धों को देखने का दावा किया। दावे के मुताबिक संदिग्ध बार-बार स्कूल और ONGC बोल रहे थे, आपस में अलग भाषा में बात कर रहे थे। संदिग्धों ने पठानी सूट पहन रखा था। संदिग्धों को देखे जाने के बाद मुंबई और नवी मुंबई में हाई अलर्ट है। नौसेना, कोस्ट गार्ड और वायुसेना को अलर्ट किया गया है। ATS खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क किया गया है। मुंबई में होटल ताज समेत अहम ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जरूरत पड़ने पर नवी मुंबई में तैनात NSG की टीम कार्रवाई करेगी। मुंबई के तटीय इलाकों में तलाशी जारी है। नौसेना और मुंबई पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी है। मुंबई पुलिस ने सूचना देने के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उरण में संदिग्धों को देखे जाने के मामले में NSA अजीत डोभाल ने सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ बैठक की। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने DG पुलिस से आज रिपोर्ट देने को कहा है। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के डोजियर पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत पाकिस्तान मिलकर कश्मीर मसले का हल निकाले। बातचीत से समाधान निकालना ही दोनों देशों के हित में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया है। UN में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकी देश मानता है भारत। पड़ोसियों के खिलाफ प्रॉक्सी वार में करोड़ों रुपए खर्च करता है पाकिस्तान। आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हनन है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने हालात का हवाला देते हुए कहा है कि बेकाबू भीड़ की हिंसा पर काबू के लिए बल प्रयोग जरूरी है। 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर आज मुहर लगेगी। 7.8 अरब यूरो की डील पर फ्रांस के रक्षा मंत्री जॉन ड्रियान दस्तखत करेंगे। 20 साल में लड़ाकू विमान की खरीद का पहला सौदा होगा। इसमें अत्याधुनिक मिसाइल लगे हुए हैं, जिससे भारतीय वायुसेना को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और फ्रांस के रक्षा मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। GST काउंसिल की पहली बैठक के बाद वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि केंद्र और राज्य GST दर तय करने और विधायी काम पूरा करने की मियाद पर राजी हैं। दिल्ली में 30 सितंबर को स्वच्छता अभियान पर इंडोसैन सम्मेलन होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत कई नेता शामिल होंगे। स्वच्छ भारत अभियान की दूसरी सालगिरह से पहले देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह मनाया जाएगा। तटीय कोंकण में भारी बारिश के चलते मुंबई गोवा हाईवे बंद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। फोर्ब्स के 100 अमीर भारतीयों की सूची में पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण 48वें पायदान पर है। फोर्ब्स ने बालकृष्ण की संपत्ति का आकलन 16,000 करोड़ किया है। आज से केरल के कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में उरी आतंकी हमले पर चर्चा हो सकती है। कल प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। कावेरी जल विवाद को लेकर आज कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने के फैसले के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कर्नाटक को 27 सितंबर तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी देने के लिए कहा है।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को गुरुवार की रात करीब 10:15 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाला खुलासा किया है। मालीवाल ने बिना नाम लिए कहा कि दिल्ली के जीबी रोड पर होने वाली जिस्म फरोशी के पीछे केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं। मालीवाल ने कहा कि जांच के दौरान इस बात के ठोस सबूत मिले हैं। इस जांच से हटाने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई टीम ने शार्प शूटर जावेद मियां के घर पर जाकर उसके परिजनों से घंटों पूछताछ की। अभी जावेद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जावेद राजदेव हत्याकांड का सूत्रधार माना जा रहा है। पीलीभीत में डीटीपी का टीका लगाने के बाद 2 गांव के दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। उन्हें तेज बुखार के साथ उल्टियां होने लगी। मौके पर पहुंचे सीएमओ और उनके साथ पहुंची टीम को गुस्साए ग्रामीणों ने पीट दिया। गाजीपुर में कोतवाली में डॉक्टरों से फोन पर 10-10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। शहर के 3 जाने माने डॉक्टरों को ऐसे धमकी भरे फोन आए हैं। धमकी के बाद तीनों डॉक्टर एसपी से मिले। शिकायत के बाद तीनों डॉक्टरों के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में जिला चिकित्सालय के वार्ड बॉय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। इस दौरान अस्पताल के एक बाबू को जमकर पीट दिया। इस घटना के बाद गुस्साए सफाई कर्मचारी जांच की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में बदमाशों ने पुलिस वाले के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि पैसे के लेनदेन के मामले में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मारे गए शख्स का नाम विनय है, जो कि रोहिणी में फाइनेंसर का काम करता है। अज्ञात हमलावरों ने विनय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली पुलिस कर्मी के घर पर मातम पसरा है। दिल्ली के छतरपुर में एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल में जान दे दी। 30 साल की भारती शर्मा जेट एयरवेज में बतौर एग्जीक्यूटिव काम करती थी। भारती के परिजनों के मुताबिक उन्हें शादी के बाद से ही दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है। राजस्थान के चूरू में छात्रा से रेप के आरोप में कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल ओम प्रकाश मीणा ने नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया था। उसने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बनाया था और उसे 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। पुणे के चाकड़ में नाबालिग लड़के से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में दोषी को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई है। 2013 में बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर उससे दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। झारखंड के चाईबासा से एक सरकारी कर्मचारी को नक्सलियों तक सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार वीरेंद्र दास कोल्हान प्रमंडल में सर्किट हाउस का केयरटेकर है। वो वहां आने जाने वाले लोगों के बारे में नक्सलियों को सूचना देता था। वो बीच बीच में पैसों के लालच में नक्सलियों से मुलाकात भी करता था। मध्य प्रदेश के भिंड से मोटरसाइकिल चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सिटी कोतवाली इलाके में बैंक के पास से मोटरसाइकिल चोर पहले तो वहां आकर रेकी करता है, फिर बाद में वहां खड़ी मनचाही मोटरसाइकिल को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। चोर को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। ऑनलाइन मार्केटिंग का झांसा देकर करीब 11 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले एक ठग को पुणे की साइबर सेल की टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रियेश शाह ने लिंक रोड अंधेरी के पॉश इलाके में अपना शानदार दफ्तर बनाया था। वहां से उसने कई राज्यों में अपने नेटवर्क मार्केटिंग का जाल फैलाया हुआ था। लोगों को आसानी से रुपए कमाने के झांसे में फंसाता। उसके झांसे में कई राज्यों के करीब 500 लोग फंस चुके थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में बैंक से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए चुराने का मामला सामने आया है। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बैग में रुपए लेकर बैंक में जमा करने आए थे, लेकिन चोरों ने उनके बैग पर हाथ साफ कर दिया। बुल्डाना में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के बीच समझौता करने गए सरपंच और 4 लोगों पर चाकुओं से हमला हो गया। एक कंपनी के गार्ड ने पास के गांव के सरपंच को सुपरवाइजर से अनबन की बात सरपंच से बताई थी। मौके पर पहुंचे सरपंच के लोगों और गार्ड में कहासुनी हो गई। इस दौरान वहां पहुंचे सुपरवाइजर ने उन पर हमला बोल दिया। बिहार के वैशाली जिले का पंचदमिया गांव पुलिस छावनी में बदल गया है। यहाँ के एक युवक ने शादीशुदा महिला से रेप के बाद उसका एमएमएस बना लिया था और उसे ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद पंचायत बुलाई गई, लेकिन गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान और घर में तोड़फोड़ कर दी। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस कप्तान को दल बल के साथ यहाँ आकर कैंप करना पड़ रहा है। बिहार के बेगूसराय में एक बक्से की दुकान से छापा मारकर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया है। पुलिस को यहां से विदेशी शराब की दर्जनों बोतलें मिली है। यहां से दर्जनों खाली बोतलें भी मिली है। छापेमारी के दौरान दुकान का मालिक मौके से फरार हो गया।
बिहार के बेतिया से 6 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया है। शराब की खेप एक कबाड़ खाने में छुपा कर रखी गई थी। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गाजियाबाद के लाजपत नगर में 55 साल की महिला की हत्या कर दी गई। बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। आशंका जताई जा रही कि लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या की गई। बदमाश घर से लूटपाट कर फरार हो गए। घटना के दौरान महिला घर में अकेली थी। उसका बेटा काम पर गया था। उनके घर में जोर जोर से टीवी की आवाज आ रही थी। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश की वजह से तबाही मच गई है। चट्टान खिसकने से हाईवे बंद हो गया है। ट्रैफिक सेवा बाधित हो गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में सेना जुटी हुई है। राहत और बचाव का काम जारी है। चीन के कुंझेई के गांव में गहरे कुएं में 5 साल का बच्चा गिर गया। मौके पर पहुंचे बचाव दस्ते ने घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे को कुएं से सकुशल बाहर निकाल लिया। इसके लिए बचाव दस्ते ने खाली कुएं में रस्सी डाला और बच्चे को बाहर निकाल लिया। चीन में स्कूल बस और मिनी ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। शुक्र है हादसे में बच्चों को खरोंच तक नहीं आई। बच्चों को दुर्घटनाग्रस्त बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कानपुर टेस्ट में आज गेंदबाजों को कमाल दिखाना होगा। कल पहले दिन ओपनर मुरली विजय और पुजारा को छोड़कर सारे दिग्गज बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए थे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने सिर्फ 291 रन पर 9 विकेट गंवा दिए थे। मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। पुजारा 62 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा ने खेली 35 रनों की पारी। अश्विन 40 रन बनाकर आउट हुए। रिद्धिमान साहा और शमी खाता तक भी नहीं खोल पाए। न्यूजीलैंड की ओर से सेंटनर और बोल्ट ने 3-3 विकेट झटके। रियो ओलंपिक में भारतीय दल के खराब प्रदर्शन के बाद हरकत में आई सरकार 2024 के ओलंपिक खेलों में 50 पदक जीतने का लक्ष्य तय करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति आयोग ने 20 सूत्रीय कार्य योजना भी तैयार की है। नीति आयोग ने ओलंपिक में इस मुकाम को हासिल करने के लिए 10 खेलों पर ही फोकस करने की सिफारिश की है। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर आज लॉन्च होगा। करण जौहर की इस फिल्म से रणबीर को ढेर सारी उम्मीदें हैं। अदाकारा रेखा पर दिए अपने विवादित बयान पर अनुपम खेर ने सफाई दी है। ट्वीट कर कहा है कि वैम्प के रूप में रेखा को कभी नहीं देखा। फिल्म स्टार अनिल कपूर ने खुलासा किया है कि बेटे हर्षवर्धन की सलाह पर ही की थी ऑस्कर विनिंग मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर। बेटे ने फिल्म दिल धड़कने दो करने की भी सलाह दी थी।